श्री राधे राधे। भक्तों, महान महान संत लोग भगवान के उत्सव आयोजन, कथा के आयोजन, कीर्तन के आयोजन बड़े भाव से करते ही रहते हैं। आप लोगों ने करपात्री जी का चरित्र 6 भाग में श्रवण किया था। वही महान संत करपात्री जी काशी में संवत 2001 में अर्थात 80 वर्ष पहले, आज से 80 वर्ष पहले एक विशाल महान यज्ञ कर रहे थे और उसमें उन्होंने बुलाया था बहुत प्रार्थना पूर्वक। कार्तिकेय जी से कहा था कि मैं आपको तो नहीं कष्ट देना चाहता, लेकिन माता किशोरी जी अपनी भक्त मंडली के साथ यदि यहाँ पधारें तो यह यज्ञ सफल होगा, बहुत शोभा होगी और हम लोगों को बहुत प्रसन्नता होगी। तो श्री करपात्री जी के भावपूर्ण अनुरोध से प्रसन्न होकर के कार्तिकेय जी ने किशोरी माता को भेजा था। कल आप श्रवण कर रहे थे पुष्कर, जहाँ पर 108 भागवत कथा चल रही थी और वहाँ होने के बाद जो भागवत सप्ताह का यज्ञ था वो विधिवत जब पूर्ण हो गया, जहाँ एक माता नारायणी बाई का उद्धार किया था किशोरी माता ने, उसके बाद जब वो भागवत सप्ताह यज्ञ पूर्ण हो गया तो मगनी राम जी से श्री किशोरी जी की बहुत जो श्रेष्ठ संभावना थी वो सब पूर्ण हो गई थी। उसके बाद किशोरी जी श्री कृष्ण गोपाल जी आदि के साथ वाराणसी को प्रस्थान किया और प्रयाग होते हुए ठीक समय पर काशी पहुंच गए। यज्ञ में किशोरी जी के पदार्पण से स्वामी करपात्री जी को बहुत प्रसन्नता हुई और किशोरी माता के रहने की व्यवस्था श्री गोविंदाचार्य जी के मकान पर की गई। श्री करपात्री जी महाराज ने किशोरी जी से पांडाल में भाषण देने के लिए बहुत आग्रह किया, क्योंकि करपात्री जी स्वयं भाषण देते थे, राजनीतिक भाषण भी देते थे, सार्वजनिक भाषण देते थे, कथा के प्रवचन के अलावा भी ये कार्यक्रम उनका चलता था। तो उन्होंने बहुत इच्छा व्यक्त की किशोरी जी के मुखारबिंद से सबके कल्याण के लिए प्रवचन होना चाहिए। जिसको वो भाषण बोल रहे थे वो कल्याणकारी प्रवचन था, किंतु किशोरी जी ने स्वीकार नहीं किया। फिर उसके बाद भी करपात्री जी ने हार थोड़े मानी। तो जो यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा था उसमें एक दिन चीरहरण लीला सुनाने के लिए स्वामी करपात्री जी महाराज ने बहुत अनुरोध किया। बात ये थी भक्तों की करपात्री जी महाराज तो ज्ञानी बहुत थे और इसी कारण से उनको ये पता था कि किशोरी जी को ये सब साक्षात हुआ है, दर्शन कन्हैया की सारी लीलाओं का दर्शन इनको होता है। इसीलिए स्वामी करपात्री जी चाहते थे किशोरी जी अपने मुखारबिंद से श्रवण कराएं। तो फिर एक बार तो मना ही कर दिया था। अब उन्होंने ध्यान में कार्तिकेय जी का दर्शन किया किशोरी माता ने और उनसे आज्ञा लिया कि क्या मैं यहाँ काशी में करपात्री जी की इच्छा अनुसार चीरहरण लीला सुनाऊं। तो ध्यान में ही आज्ञा मिल गई, कार्तिकेय जी की ध्यान में आज्ञा मिल गई। कार्तिकेय जी वहाँ नहीं थे, वो तो उज्जैन में थे और किशोरी जी काशी में गई थी गुरु आज्ञा अनुसार। किशोरी जी ने उस लीला को सुनाना स्वीकार कर लिया और लीला के श्रोताओं में पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी भी सम्मिलित थे और करपात्री जी तो थे ही। तो लीला श्रवण के अधिकारी भक्त भक्ताओं को कमरे में लेकर के नीचे ताला लगाया गया
जिससे अनधिकारियों का प्रवेश न हो सके। जो तमाशा देखने वाले लोग आते हैं ना कि ये लोग क्या कर रहे हैं बाबा जी लोग, वो लोग न आने पाए। विशेष प्रेमी भक्त ही हों श्रोता के रूप में। तो महान प्रेमी भक्त इसमें महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी भी थे, करपात्री जी भी थे और उनके बहुत से शिष्य भक्त लोग थे। उन्हीं को केवल एक बड़े कमरे में लिया गया और नीचे लोगों के आने का जो रास्ता था वहाँ ताला लगा दिया गया। ऐसी सुव्यवस्था में सभी को उस प्रेममयी लीला का आनंद प्रदान करती हुई श्री किशोरी जी स्वयं भाव मूर्छा को प्राप्त हो गई महाराज, अर्थात भाव की प्रेम की समाधि लग गई। उन्हें किसी प्रकार सावधान करके श्री बाई जी जो साथ में गई थी, बहुत ही संभाला उनको, बहुत सावधान किया किसी तरह से। तो श्री बाई जी करपात्री जी के महाराज के निवास स्थान पर उनकी आज्ञा से ले गए हैं, क्योंकि जो सुना रही थी ना वो तो उनका सब देखा हुआ था ना। और वो सुना क्या रही थी? चीरहरण लीला। कन्हैया ने चीरहरण लीला जो गोपियों के साथ की थी, उसमें जो रस भरा हुआ था उस चरित्र में, वो प्रत्यक्ष उनको अनुभव हो रहा था किशोरी जी को। इसलिए भाव मूर्छा को प्राप्त हो गई थी, भाव की समाधि लग गई थी। तो किसी तरह से चलने लायक उनको सावधान किया बाई जी ने और पकड़ करके उनको बहुत मुश्किल से करपात्री जी महाराज के निवास स्थान पर ले गई। और उसके बाद करपात्री जी ने प्रार्थना किया कि इनका जो निज का निवास स्थान है वहीं ले जाना संभव ठीक रहेगा। तो एक गाड़ी में उनको कार में ले जाया गया। अब आप समझ लीजिए कि वो सामान्यतया जो कथा वार्ता सामान्य लोग करते हैं उससे भिन्न था उनका स्वरूप। वो तो दर्शन करती हुई बोल रही थी, इसलिए वो अपने को संभाल ही नहीं पाई। प्रेम विभोर भाव की मूर्छा, भाव की समाधि में पहुंच गई थी। और उस दिन एकादशी थी भक्तों। स्वामी जी के भक्त परिवार की माताओं ने बड़े लाड़ प्यार पूर्वक भक्तों सहित किशोरी जी को फलाहार कराया। प्रसाद पाने के पश्चात उन्हें सपरिकर फिर जहाँ गोविंदाचार्य जी के जहाँ रुकी थी, पहले तो करपात्री जी के ही कक्ष में उनको प्रसाद पवाया गया, फिर गोविंदाचार्य जी के यहाँ पहुँचाया गया। और वहाँ पहुँचते ही उनकी पसलियों में बहुत तीव्र वेदना शुरू हो गई, क्योंकि शरीर तो एक माता का था और आत्मा उनकी राधा रानी की थी। तो अब वो दैवी शरीर वास्तव में दिखलाई तो पड़ता नहीं था, प्राकृत शरीर दिखता था ना। अब दिव्य आत्मा प्राकृत शरीर में कैसे संभले, इसलिए उनकी पसली में दर्द होने लगा, क्योंकि लगातार दिव्य स्वरूप उनका प्रवचन के समय प्रकट था। अब शीत का महीना था, रात में उन्हें नींद नहीं आई। प्रातःकाल निवृत्त हो करके जैसे तैसे लेटे ही लेटे उन्होंने नियमित अपना जो नियम था पूजा पाठ ध्यान जप का वो किया। और भक्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, एक बहुत भाग्यशाली डॉक्टर थे काशी में। उनकी बात, उनके ऊपर कितनी कृपा थी भगवान की। कृष्ण गोपाल जी अपने नियम में तो संलग्न थे और बाई जी तथा सरस्वती मैया बैठी हुई चिंताग्रस्त थी, क्योंकि उनको लगता था किशोरी जी को हम कैसे संभालें। और उसी समय डॉक्टर श्री अचल बिहारी जी वहाँ पधारे। उनकी आवाज़ पहचान करके कृष्ण गोपाल जी उठकर उनसे मिले और आदर पूर्वक उन्हें अपने पास बैठाया। फिर उनसे आने का कारण पूछा तो डॉक्टर साहब के जो अचल बिहारी जी थे
महाराज उन्होंने बताया कि रात्रि में, अर्थात जो जिस रात्रि में के सुबह आए थे वो, उसी गत रात्रि में वो बोल रहे हैं कि मुझसे श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने दर्शन दे करके कहा है, स्वप्न में दर्शन दिया प्रत्यक्ष की तरह, और कहा है कि किशोरी जी नाम वाली एक बाई अमुक स्थान पर पधारी हैं, उनको एक काली गोली जो होम्योपैथिक गोली के समान छोटी सी थी उसको खिला दो। भगवान ने कहा था कि डॉक्टर अचल बिहारी तुम जा करके ये गोली उनको खिलाए आओ किशोरी जी को, इससे उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये सुनते ही उनकी आंख खुल गई, स्वप्न में भगवान का दर्शन हुआ था, आदेश मिला था। और उन्होंने कहा वहाँ आने पर कृष्ण गोपाल जी से कि मैं उसी आदेश के अनुसार यहाँ आया हूँ और उनका दर्शन शीघ्र करना चाहता हूँ, किशोरी जी का दर्शन। ये गोली बिल्कुल शुद्ध वस्तुओं से बनी है, इसमें कोई भी अशुद्ध पदार्थ नहीं है। इस प्रकार की गोलियां मेरे पास 2 ही थीं। एक गोली मैं अपने भांजे को खिला चुका हूँ, उससे वो पूर्ण स्वस्थ हो गया है। अब बची हुई इस गोली को खिलाने के लिए मुझे भगवान श्याम सुंदर जी ने किशोरी जी के पास भेजा है। ये सुनकर के कृष्ण गोपाल जी किशोरी जी के पास जाकर महाराज डॉक्टर साहब को दर्शन देने के लिए आग्रह करने लगे तथा उनकी लाई हुई दवा खाने के लिए प्रार्थना करने लगे। श्री किशोरी जी बोली, हम न तो किसी डॉक्टर की दवा खाएंगे और न हम किसी को दिखाएंगे, दर्शन देंगे। महाराज ये सुनकर के कृष्ण गोपाल जी ने डॉक्टर साहब द्वारा कही हुई सब बातें निवेदन की और कहा, आपको श्याम सुंदर जी की आज्ञा का पालन तो करना ही होगा। किशोरी जी बोली, हाँ भगवान की आज्ञा का पालन हम अवश्य करेंगे। भगवान की आज्ञा है तो फिर डॉक्टर साहब को आप बुला लीजिए। और श्री किशोरी जी की आज्ञा पा करके कृष्ण गोपाल जी डॉक्टर साहब को बुलाने के लिए गए। और भक्तों, वो डॉक्टर भी तो भक्त था, उसके मन में बड़ा भाव उमड़ रहा था कि भगवान ने मुझको जिनका दर्शन करने के लिए भेजा वो कितनी महान होगी। तो डॉक्टर साहब किशोरी जी का दर्शन करके प्रणाम करते ही भाव विभोर हो गए बिल्कुल, और उनकी सात्विक प्रकृति और उनका विशुद्ध हृदय देख करके किशोरी जी भी प्रसन्न हुई कि भगवान ने किसी भक्त को भेजा मेरे पास। इस हेतु उनकी दी हुई उस काली सी छोटी सी गोली को पानी के साथ पा गई। और डॉक्टर साहब ने बड़ी नम्रतापूर्वक पुराना घृत और कपूर को मिलाकर के पसलियों पर मालिश करने के लिए अपनी सम्मति दी। ये सुनकर के पास में बैठी हुई एक मारवाड़ी मैया जो काशी में ही रहती थी बोली, 30 वर्ष का पुराना गोघृत मेरे पास है, मैं अभी लाती हूँ। ये कह करके वो तुरंत अपने घर चली गई। और डॉक्टर साहब की पुरानी जो प्रसिद्ध दुकान थी, वे अपनी माँ के बड़े भक्त थे। उन्होंने बताया कि मैं माँ की आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाता और न कुछ करता ही हूँ। छुट्टियों में कुटुंबियों के यहाँ न जाकर केवल तीर्थ यात्रा करता हूँ। तो डॉक्टर साहब की इस मातृभक्ति को सुन करके किशोरी जी प्रसन्न हुई। थोड़ी देर बाद वे प्रणाम करके चले गए और उस काली गोली को पाते ही दोनों ओर की पसलियों की असह्य पीड़ा तुरंत लापता हो गई। कन्हैया ने भिजवाया था ना गोली। और कृष्ण गोपाल जी से एकांत में बतलाया ये डबल निमोनिया था, यदि गोली न दी जाती तो शरीर छूट जाना संभव था। श्री किशोरी जी में सहन शक्ति की अधिकता होने के कारण डॉक्टर ने कहा था कि आप लोगों को इस बीमारी की भयंकरता का पता नहीं चला। इनकी जगह कोई दूसरी होती तो इतना ज़्यादा पीड़ित हो जाती कि सब एकदम घबरा जाते और वो संभल भी नहीं पाती।
ये तो शरीर भगवान को संभालना था, इसलिए संभल गया। भक्तों, दूसरे दिन जब नहा धोकर के किशोरी जी निवृत्त हुई, तब डॉक्टर साहब स्वयं उनका समाचार लेने आए। उस समय बड़ी प्रसन्नतापूर्वक किशोरी जी डॉक्टर साहब से मिली और बोली, श्याम सुंदर जी की बतलाई हुई गोली को खाकर भी क्या कोई अस्वस्थ रह सकता है? हम बिल्कुल ठीक हैं। मारवाड़ी मैया के लाए हुए घी और कपूर की मालिश हमने कराई। डॉक्टर साहब, क्या हम अब विश्वनाथ जी का दर्शन करने जा सकते हैं? तो उन्होंने कहा, आप जा सकती हैं, परंतु जब मेरी ही गाड़ी हो और मैं ही चलाऊं तब। डॉक्टर साहब की चतुराईपूर्ण श्रद्धा को देखकर किशोरी जी ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कहा, हमको कल दर्शन करा दीजिए। उन्होंने कहा, ऐसा ही होगा। और दूसरे दिन प्रातःकाल वो महाराज, अब आप समझ लीजिए 80 वर्ष पुरानी बात है, वो बड़े डॉक्टर थे और इसीलिए सारी सुविधाएं उनको सरकार ने दी थी। तो कार लेकर के सुबह वो सेवा में उपस्थित हुए और किशोरी जी को उसमें बिठा करके मंदिर के भीतर विश्वनाथ जी के निकट तक पहुंचाया। चलना ज़्यादा नहीं के बराबर चलना, तो उनके लिए सब निकटतम रास्ता उस समय छांटा गया था, जिससे वो एकदम मंदिर के पास तक पहुंच जाए। और उसके बाद किशोरी जी ने श्री अयोध्या जी जाने के लिए उनसे राय ली। तब उन्होंने कहा, मैं ही सीट रिजर्व कराऊंगा और स्टेशन ले जा कर के मैं स्वयं बैठाऊंगा। महाराज, भगवान ने ही जब उनको सब बात बता दी थी, तो अब क्यों उन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त करें। किशोरी जी ने उनके इस भाव को भी स्वीकार कर लिया और उसके अनुसार डॉक्टर साहब ने स्वयं अपनी कार द्वारा किशोरी जी को स्टेशन ले जाकर गाड़ी की सीट पर बिस्तर लगवाकर उन्हें विश्राम कराया और ट्रेन छूटने पर प्रणाम करके अपने घर वापस आ गए। भक्तों, इन सब बातों से प्रतीत होता है कि पूर्व की कोई जान पहचान थी। अब कन्हैया को तो सब पता रहता है, कौन पिछले जन्म में कहाँ था, क्या स्वरूप था, मनुष्य को नहीं पता रहता है। तो भगवान ही सब व्यवस्था करवाते रहते हैं भक्तों के माध्यम से। इसलिए किशोरी जी के लिए सारी व्यवस्था डॉक्टर साहब के द्वारा भगवान श्याम सुंदर ही नहीं कराई थी। और करपात्री जी महाराज से विदाई पहले ही ली जा चुकी थी। अयोध्या जी पहुंचने पर कृष्ण गोपाल जी किशोरी जी को श्री लक्ष्मण किला अंतर्गत सरयू महल में ले आए। सरयू महल जो सीताराम शरण जी महाराज के लक्ष्मण किला में, उस समय तो उनके गुरुदेव भी विराजमान थे, जब की बात है। तो आते ही श्री किशोरी जी ने सरयू स्नान प्रारंभ कर दिया, परंतु वाराणसी के पश्चात किसी प्रकार की पीड़ा शरीर में नहीं हुई। और लोग कहते हैं कि महाराज डबल निमोनिया जो उनको हुआ था, डॉक्टर जो बताया था, उसके बाद कमज़ोरी बहुत दिनों तक रहती है, लोग ऐसा बताते हैं, किंतु उनको वैसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भगवान ही वो गोली तो क्या थी, ठाकुर जी की लीला थी, जादू की गोली कह सकते हैं। अब किशोरी जी जिस समय अवध पधारी, सीताराम विवाह की पंचमी थी, अतः बिहौती भवन में पधार कर उन्होंने अपने परिकर को श्री सीताराम विवाह महोत्सव की झांकी का दिव्य आनंद प्रदान कर दिया। भक्तों, सरस्वती मैया तथा कृष्ण गोपाल जी द्वारा श्री किशोरी जी का परिचय सेठ श्री नारायण दास जी, श्री महावीर प्रसाद जी अग्रवाल एवं लक्ष्मी चंद्र रस्तोगी आदि को मिला, तो सब परिवार वे लोग भी किशोरी जी के दर्शनार्थ नित्य ही फैजाबाद से सरयू महल आने लगे और दिनानुदिन उनका आकर्षण बढ़ता ही गया।
अतएव कई महीने तक उन भक्तों के प्रेमवश श्री अयोध्या जी में रह करके किशोरी जी आनंदित करती रहीं सबको। सपरिकर किशोरी जी ने कृष्ण गोपाल जी के साथ प्रयाग होती हुई उसके बाद महाराज श्री कार्तिकेय जी के पास इंदौर पधारी, क्योंकि उस समय महाराज जी इंदौर में रह रहे थे और महाराज जी कार्तिकेय जी को इंदौर रहते 6-7 महीने व्यतीत हो चुके थे, इसलिए ख्याति बहुत बढ़ गई थी उनकी। और कभी कभी सत्संग में महाराजा इंदौर भी आते थे, क्योंकि एक बार महाराज जी जो राजा थे वहाँ के इंदौर के, वो दैव संयोग से उनकी ओर पधारे थे, जिससे उनसे भेंट हुई थी और वे महाराज कार्तिकेय जी के दर्शन से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने सेवा स्वीकार करने के लिए प्रार्थना भी की थी, किंतु उनके भाव की परीक्षा के लिए श्री कार्तिकेय जी महाराज ने कहा अभी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वो मान गए। उन्होंने सोचा महापुरुष से हठ नहीं करना चाहिए। तो राजा साहब की सुपुत्री का नाम शकुंतला देवी था, वे भी कभी कभी दर्शनार्थ आती थी। सितार बजाने का कौशल दिखाने की सेवा भी कभी कभी करती थी, परंतु श्री महाराज जी कार्तिकेय जी की उपेक्षा ही बनी रहती थी। उनको सितार सुनने का मन नहीं होता था, लेकिन कभी कभी किसी को दुख न हो इसलिए थोड़ा सा सुन लेते थे। और इधर किशोरी जी की महाराज जी की आज्ञा से परिकर समेत वापस उज्जैन पधारना हुआ। इंदौर में राम प्रपन्नाचार्य, अनंत ब्रह्मचारी जी तथा कृष्ण गोपाल जी 3 व्यक्ति महाराज जी की सेवा में थे। और 10 दिनों के बाद ब्रह्मचारी जी अपने जन्म स्थान मातावरोड़ी चले गए। वहाँ उन्होंने अपने सत्संग के द्वारा ग्रामवासियों को महाराज जी के प्रति आकर्षित किया। घर में एक बड़े भाई और माता जी थी, तो वे भी प्रभावित होकर महाराज जी से दीक्षा लेने को तैयार हो गए। इधर कृष्ण गोपाल जी भी उज्जैन चले गए। अब केवल राम प्रपन्नाचार्य जी ही स्वामी श्री कार्तिकेय जी महाराज की सेवा में रह गए। आवश्यक सेवा की देख रेख गोपी कृष्ण जी करते थे। उसी समय स्टेशन के बिल्कुल निकट में नदी के समीप ही शकुंतला देवी जी की ओर से एक रुद्र यज्ञ की तैयारी हुई। वो जो रुद्र महायज्ञ प्रारंभ हुआ भक्तों, उसमें अखिल भारतीय प्रकांड विद्वानों को और भक्तों को, संतों को आमंत्रित किया गया था। उसमें स्वामी कार्तिकेय जी से भी बहुत विनती की गई कि आप कृपा करके पधारें। तो उपस्थित विद्वानों को महाराज, जो बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग आए थे ना, उनको ऐसा लगता था कि वो सबसे ज़्यादा उच्च कोटि के सर्व विजयी हुए। तो सबके लिए क्रमशः आसन लगे थे। एक आसन मध्य भाग में सबसे ऊंचा था। उस पर एक बहुत बड़े विद्वान ने खड़े होकर 10 मिनट तक प्रवचन किया था। वहाँ श्रीमती शकुंतला देवी भी उपस्थित थी। उन्होंने भी उन विद्वान का सत्संग श्रवण किया। वो स्वयं विदुषी थी, अतः उन्हें प्रवचन समझ में आ जाता था, चाहे कैसी संस्कृत कोई बोले। तो भगवान की प्रेरणा से उन पंडित जी के बाद शकुंतला देवी ने श्री स्वामी कार्तिकेय जी से बहुत भावपूर्वक विनती की प्रवचन करने के लिए। श्री महाराज जी उससे स्वीकार करके उस सर्वोच्च आसन पर विराज गए और शकुंतला देवी के पश्चात श्रद्धालु सज्जन भक्तों ने समयानुसार पुष्पहार आदि के द्वारा महाराज जी का स्वागत किया। परंतु जो पांडित्य के अभिमानी विद्वान थे, उनको ये सत्कार सहन नहीं हुआ। वे मन ही मन रुष्ट हो गए कि ये साधु का इतना सत्कार हो रहा है और हम इतने बड़े बड़े विद्वान
हमारा तो ऐसा सत्कार नहीं हुआ। तो महाराज जी विद्वान मंडली तथा उपस्थित सभी भाई बहनों को भागवत स्वरूप समझ करके महाराज जी तो सबको सिर झुकाते हुए शासन पर सिद्धासन से विराजमान हुए और कुछ देर ध्यानावस्थित रहे। फिर इसके बाद नमः परस्मै पुरुषाय तस्मै यहाँ से चालू किया और बहुत से श्लोकों से भगवान की स्तुति करके उन्होंने प्रवचन आरंभ किया। उस समाज में जो माननीय विद्वान थे उनका महाराज जी से प्रश्नोत्तर प्रारंभ हुआ और श्री महाराज जी उनके प्रश्नों का उत्तर 1-2 शब्द में ही देते थे। महाराज इससे उनका ईर्ष्या भाव बढ़ गया और महाराज जी को अपमानित करने की भावना से वो लोग सोचते थे हम इतना लंबा चौड़ा प्रश्न करते हैं और तो 1 शब्द या 2 शब्द में ही सब उत्तर दे देते हैं। तो महाराज जी को अपमानित करने के लिए सोचने लगे वो लोग। और फिर तो एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, चौथे सब विद्वानों ने चारों ओर से प्रश्न करना प्रारंभ कर दिया। तब महाराज जी थोड़ा मुस्करा दिए और मुस्कराते ही उनकी जीवा पर सरस्वती जी आ विराजी और उससे विद्वानों को ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानो महाराज जी अनेक जीवाओं से धारा प्रवाहवत उत्तर दे रहे हैं। एक साथ सबके प्रश्न का अलग अलग उत्तर चल रहा था। वो अनेक जीवा से जैसे बोल रहे हैं इसलिए अलग अलग आवाज़ निकल रही थी। विद्वानों को पुनः प्रश्न करने के लिए अवकाश ही नहीं मिलता था। शकुंतला देवी ने विद्वानों की ऐसी धृष्टता देखी तो उन्होंने उन लोगों को बोलने के लिए निषेध कर दिया। तो कहा सत्संग में इस प्रकार चारों ओर से प्रश्न करना यह विद्वत सम्मत शिष्टाचार क्या है? शकुंतला देवी की इस बात को सुनकर वे विद्वान मौन हो गए, किंतु अपनी मान हानि समझकर मन में रुष्ट भी हुए। उसके बाद महाराज जी का प्रवचन वेदों पर प्रारंभ हुआ। उसे सभी विद्वानों ने दत्त चित्त होकर सुना और सभी आश्चर्यचकित हो गए। सब समझ रहे थे ये साधु तो हम लोगों के बराबर पढ़ा लिखा नहीं होगा और महाराज जी इनकी पढ़ाई लिखाई तो भगवान की थी। रात के 8 बजे तक मेघ गंभीर वाणी में धारा प्रवाहवत सर्वाकर्षक सत्संग महाराज जी का चलता रहा और राज पंडित ने विचार किया कि सबके प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देते हुए प्रवचन करना किसी मनुष्य का काम नहीं हो सकता है। ये तो कोई भगवान की विभूति है। और उसके बाद सत्संग जब समाप्त हुआ तो महाराज जी अपनी सहजावस्था में फिर लौट करके आए और प्रवचन समाप्त होने पर शकुंतला देवी ने हाथ जोड़कर खड़े होकर अपने स्थान पर विश्राम के लिए पधारने की महाराज जी से प्रार्थना की। तब पंडित समाज में जिन्हें अपना अपमान समझ में आया था वे लोग इतना झेप गए कि अगले दिन फिर नहीं आए और सोचते रहे हम उस साधु के सामने तो कुछ भी नहीं है। इसलिए एक दिन नहीं आए सब लोग। और आगे की बात फिर मैं आपको सुनाऊंगा। आज इन दिव्य विभूतियों को प्रणाम करके ही विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।